हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शन के सारी समस्याओं को क्लियर करने वाला हूं कि आप जो है भिन्न के किसी भी प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। एक से छोटी संख्याओं को प्रदर्शित करने का तरीका भिन्न कहलाता है। यानी कि जब कोई संख्या एक से छोटी हो जाती है तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, प्रदर्शित करने का जो तरीका होता है, उसे भिन्न कहते हैं। या एक और डिफिनीशन यहाँ देख सकते हैं, अंश और हर के रूप में लिखी गई संख्या भिन्न कहलाती है। अब इसमें ये जानना है कि अंश और हर क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक जो है ये वस्तु है और इसको जो है हमें इसमें से 4 टुकड़ा जैसे मुझे करना है, तो 4 बराबर भागों में बांट लिए और इसमें से ये वाला पार्ट जो है हमें किसी को देना है। तो आखिर में इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे लिख करके, इसको हम लोग भिन्न कहते हैं। तो जितने भागों में इसका बंटवारा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हर। तो इसका हर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसको आप लोग बेस भी बोल सकते हैं। बेस यानी किस बेस पर भाई बंटवारा हो रहा है, तो कह सकते हैं कि 4 के बेस पर हमें यह बंटवारा हो रहा है। तो बेस हो गया आपका 4 और जो आपको मिल रहा है वो आपके भाग्य में यानी कि अंश में जा रहा है, इसलिए यहाँ अंश हो गया 1। तो इसको लिखने का ढंग बनाया गया 1/4, इसी को नाम दिया गया भिन्न। यानी कि ये हिस्से को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 हिस्सा में एक हिस्सा मुझे मिल रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं? इस तरह से भिन्न को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, 3 कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3 वस्तुएं हैं और इसको जब बंटवारे का काम चल रहा है तो मान लीजिए ये पूरा हिस्सा आपको मिल गया, ये भी पूरा हिस्सा आपको मिल गया और इसमें से 3 टुकड़े हुए और उसमें से एक टुकड़ा और आपको ये मिल गया। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे? तो इसको फ्रैक्शन में दिखाने के लिए देखिए, 2 पूरा मिल गया है इसलिए 2 सही यानी 2 पूरा मिल चुका है। एक में 3 टुकड़ा तोड़े हैं तो 3 नीचे हर में लिखेंगे और एक हिस्सा इसमें से भी मिल रहा है तो एक यहाँ लिखेंगे और इसको बोलेंगे, इस हिस्से को, पूरे इस हिस्से जो रंगा हुआ भाग है, छायांकित भाग, इसको कहेंगे 2 सही 1/3, यानी कि 2 होल 1/3 भी इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए भिन्न को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और भिन्न की खोज इसलिए किया गया कि एक से छोटी संख्याओं को हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अगर आप चाहें, अगर आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि ये वाली चीज़ जो देखिए ऐसे है, ऐसे मैंने कर दिया, ऐसे फिर कर दिया और सब बराबर भाग में है और मैं कहूँ कि ये रंगा हुआ जो भाग है, छायांकित भाग, इसको फ्रैक्शन में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो क्या आप प्रदर्शित कर पाएंगे? अब इसको किस भिन्न से प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए इसके पार्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 9 पार्ट है यानी 9 बेस हो गया। इसमें से 1 2 3 हिस्सा आपको मिल रहा है तो 3/9 इसको लिख सकते हैं। अगर इसको चाहें तो सिंपलीफाई करके 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कह सकते हैं कि हमें 1/3 हिस्सा इसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न का डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब जो है हम देखेंगे इसमें कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। भिन्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाए कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं तो भिन्न यहाँ 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिसमें पहला आपका है समभिन्न, समभिन्न। दूसरा है आपका विषम भिन्न और तीसरा है आपका मिश्र भिन्न। ठीक है, इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। समभिन्न का मतलब हो जाता है कि जिसमें अंश जो है लेस देन हर, यानी जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उसे जो है समभिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 11/19। आप देख रहे हैं अंश हर से छोटा है। जब अंश हर से छोटा हो जाए तो उसे समभिन्न कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। विषम भिन्न का परिभाषा है कि जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा हो। अंश अगर हर से बड़ा हो जाए तो इसे विषम भिन्न कहेंगे। जैसे 11/7,
13/5। जब अंश हर से बड़ा हो जाए तो इसको हम लोग विषम भिन्न कहते हैं, इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और मिश्र भिन्न का अर्थ होता है कि जब कोई पूर्णांक के साथ भिन्न जुड़ा होता है तो इसको जो है हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 8 सही 3/11, 4 सही 2/5, यानी कि जब किसी पूर्णांक के साथ कोई फ्रैक्शन जुड़ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न को इंग्लिश में यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो भिन्न यहाँ पर 3 प्रकार के हो गया, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। इस सम भिन्न को जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न को इम्प्रॉपर, मिश्र भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन ऐसा है जिसके अंश में भी फ्रैक्शन है, जैसे 3/4, और हर में भी फ्रैक्शन है, तो इस प्रकार के अगर भिन्न आपको मिलता है तो इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, मिश्रित भिन्न बोला जाता है। लेकिन ये सॉल्व करने के बाद इसी तीनों में से कोई एक बन जाता है, इसलिए इसको टाइप ऑफ फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। ठीक है ना, भिन्न मात्र 3 प्रकार के होते हैं। तो भिन्न का प्रकार हम लोग समझ लीजिए। अब जो है हम सीखेंगे कि भिन्न, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। सम भिन्न पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ये सिंपल फ्रैक्शन होता है। ठीक है ना, तो चलिए विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल कर देखते हैं। विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे और मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर एक विषम भिन्न ले रहा हूँ मैं 23/8। आप देख सकते हैं अंश हर से बड़ा है तो ये विषम भिन्न है। इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि अंश में हर से भाग देते हैं। ठीक है, तो चलिए देख कर देखते हैं। 23 में 8 से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है, 7 बच जाएगा। इस तरह से अगर हम इसको उतारते हैं तो 2 सही 7/8, यानी कि 2 सही 7/8। देखिए यह विषम भिन्न मिश्र भिन्न में बदल चुका है 2 सही 7/8, यानी कि 2 सही 7/8 को विषम मिश्र भिन्न क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है और एक भिन्न है। ठीक है, इसी तरह से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में आप कैसे बदलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 सही 7/8, यही मैं भिन्न को उतार ले रहा हूँ, इसी भिन्न को, और इसको बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जब मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना होता है तो यहाँ पर आपको गुणा करना होता है और यहाँ पर प्लस करना होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे गुणा ऊपर प्लस। चलिए देखते हैं ऐसे। चलिए 8 दूनी 16, 16 7 23, अब बटा में इसी को उतार देते हैं 23/8। तो इस तरह से आप किसी भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में और विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है किसी भिन्न का दशमलव निरूपण हम सीखेंगे कि भिन्नों को दशमलव में कैसे प्रदर्शित करेंगे। यानी भिन्न को दशमलव में भी बदला जा सकता है। दशमलव संख्याएं भी एक तरह से बनी, एक से छोटी संख्याओं को लिखने के लिए ही बनाई गई, इसलिए दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, सम भिन्न, भिन्न और दशमलव संख्या। तो भिन्न को दशमलव में कैसे प्रदर्शित करेंगे, आइए देखते हैं। भिन्नों को दशमलव में बदलने के लिए हमें अंश में हर से भाग देना होता है। क्या करेंगे, अंश में हर से भाग देना होता है। जैसे मैं यहाँ पर 11 में भाग दे रहा हूँ 5 से, 5 दूनी 10, आपका यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो देखिए 1 जब बचा है तो इसमें जो है भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव यहाँ पर 1 अंक लगा देते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है। 5 दूनी 10, ये कट गया है, तो इसका दशमलव निरूपण हो गया 2.2, यानी कि हम 11/5 को 2.2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अगर 1/3 को हमें बदलना है तो 1 में 3 से भागा देना पड़ेगा, तो 0 बार जाएगा। ठीक है, 1 अब जा नहीं रहा है इसमें भाग, तो दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, अब 0 बढ़ता रहेगा, ऐसे ही देते रहेंगे। ठीक है ना, इस तरह से
आप देख सकते हैं ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम बोल सकते हैं 0.333 सो ऑन। तो जब किसी भिन्न को दशमलव में हम लोग बदलते हैं तो ये दो तरह के कंडीशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पहला कि पूरा पूरी कट करके समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, इसलिए इसको बोला गया शांत दशमलव, है ना, टर्मिनेटिंग नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये कट करके शांत नहीं हो रहा है, अशांत हो गया है, इसलिए इसको अशांत, लेकिन रिपीट कर रहा है इसलिए इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो इसको नाम देंगे अशांत आवर्ती दशमलव, इसको कहेंगे शांत दशमलव। तो जब किसी भिन्न को दशमलव में चेंज करते हैं तो दो प्रकार के ही भिन्न आपको मिलेंगे, एक शांत दशमलव के रूप में और एक अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में। तो ये आपको हमेशा क्लियर करने के लिए पूछ सकता है किसी क्वेश्चन में कि ये बताओ ये शांत दशमलव होगा कि अशांत आवर्ती दशमलव होगा, तो आप भाग देकर बताएंगे, लेकिन बिना भाग दिए भी आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3, 4, 2/250 आ गया, अगर बिना भाग दिए आपको बताना पड़े कि ये शांत दशमलव है कि अशांत, तो इसका एक बहुत ही सुंदर तरीका है, इसके हर का फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, जैसे 5×5 = 25, 5 से 10, 5 से 2, 2 से 1। जब किसी फ्रैक्शन के हर के फैक्टराइजेशन में केवल 2 आएगा तो शांत दशमलव होगा, केवल 5 आएगा तभी शांत दशमलव होगा, और 2 और 5 दोनों आएगा तभी भी ये शांत दशमलव होगा। लेकिन 2, 5 के अलावा कोई अन्य संख्या उसके फैक्टराइजेशन में दिख जाए तो वो हो जाती है अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे यहाँ पर देखिए 2, 5 के अलावा यहाँ 3 दिखाता तो पहले से ही मुझे पता था कि ये अशांत होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 342 बटा यहाँ पर दे दिए 12, ठीक है, यहाँ पर 41 है, तो आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, आप कटेगा भी नहीं। तो 12 के फैक्टराइजेशन में 2 दूनी के 4, 3 12, देखिए 2 के अलावा 3 आ गया है। तो जब 2, 5 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव है। तो ये अशांत आवर्ती दशमलव की पहचान का बहुत बढ़िया ट्रिक आपको मिल गया। ठीक है, तो भिन्नों का दशमलव निरूपण 2 तरह से होता है, एक शांत दशमलव, एक अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, एक और दशमलव लिखा जा सकता है लेकिन उसको भिन्न में कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे 0.576, 579, 32, यानी कि कुछ भी लिखते रहिए, रिपीट भी ना करें, ना इंड हो इसका, तो ऐसे दशमलव को बोला गया अशांत अनावर्ती, आवर्ती तो है नहीं, अनावर्ती दशमलव। इसको जो है अपरिमेय संख्या के नाम से भी जाना जाता है, अपरिमेय संख्या के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी भिन्न का दशमलव निरूपण 2 ही प्रकार से होगा, याद रखिएगा, ये केवल लिखा जाता है, इसको वापस फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि इसको हम वापस भिन्न में चेंज करके दिखाऊंगा, इसको भी वापस भिन्न में चेंज करके दिखाया जा सकता है। तो अब सवाल बनता है कि भाई दशमलव संख्याओं को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लीजिए कोई दशमलव संख्या दे दिया 3.576, कोई कहा कि इसको फ्रैक्शन में बताइए, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो हम इस स्टेप में, अगले स्टेप में ये देखने जा रहे हैं कि भिन्नों का दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, 2 मैं उदाहरण ले चुका हूँ। शांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, मैं यहाँ पर बदल के दिखा रहा हूँ। जब शांत दशमलव को आपको भिन्न में बदलना होता है तो सबसे पहले इस संख्या को उतार लेते हैं, नीचे बटा का चिन्ह लगा करके दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं, और जितना इधर राइट साइड में डिजिट अंक दिख रहे हैं उतने 0 लगा देते हैं। ठीक है, और जितना नीचे संख्या लिखे हैं उसी से वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये संख्या दशमलव जो है भिन्न में चेंज हो जाता है। जैसे 100 से गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा और नीचे हो गया आपका 100। अब चाहे तो इसको कटा सकते हैं, 4 6 के 24, 4 4 के 16, 4 25 से 100। आप देख सकते हैं 2.56 को हम भिन्न में 64/25 कह सकते हैं, 64/25। ठीक है,
अब यहाँ पर अशांत आवर्ती दशमलव अगर आपको मिलता है तो इसको आप कैसे भिन्न में चेंज के लिए पहले इसको शॉर्ट में लिखेंगे। देखिए 4 5 को रिपीट कर रहा है तो 4 5 पर ऐसे बार लगा देंगे, यानी कि 4 5 बार बार आ रहा है। अब डायरेक्ट हम इसको आंसर में बदल कर दिखा रहा हूँ, पूरी संख्या को उतार लेंगे 23 45, 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पूरी संख्या को उतार लेना है, बार के पहले जितनी संख्या दिख रही है ये उसको घटा देना है, ठीक है, दशमलव से मतलब नहीं रखना है। अब 2 स्टेप बटा में लिखना है, जितने अंक पर बार लगा था उतने 9 लिख देना है, और दशमलव और बार के बीच में जितने अंक दिख रहे हैं उतने 0 इस पर लगा देना है। ऐसा करते ही आपका आंसर आ जाता है, यानी अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये है 23, 2322 बटा 990। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कटाकर। फिलहाल ये अशांत आवर्ती दशमलव को भिन्न में हम चेंज कर चुके हैं, 2322 बटा 990। तो इस तरह से दशमलव संख्या को भिन्न में, भिन्न को दशमलव में बदलना हम लोग सीख गए, और फ्रैक्शन के पूरे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। अब जो है हम इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आते हैं, और उसको एक वीडियो में कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो भाई शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।